लेफ़्ट लेग की जो मोबिलिटी है वो काफ़ी कम है, शॉर्ट है, और जो नी है वो अंदर की तरफ आ रहा है, एडक्शन डिफॉर्मिटी है। एक बार फिर स्पाइन भी उसकी वजह से इनका पूरा पेल्विक टिल्ट है, स्पाइन भी काफ़ी टेढ़ है। इधर आ जाइए। उठने बैठने में दिक्कत होती है, जमीन पर बैठता कोशिश करो, अगर बैठना हो तो कैसे बैठता, और चौकड़ी लगानी हो ऐसे क्रॉस लेग, ये वाला नहीं। मोहन का एग्जामिनेशन हम कर रहे हैं तो आप देखेंगे जो लेफ़्ट लेग है वो लगभग 2.5 इंच छोटा है, टांग छोटी हो गई है, और दूसरी चीज़ है कि मसल वेस्टिंग भी शुरू हो गई है। अगर आप देखें इस तरफ और इस तरफ काफ़ी डिफरेंस है, अराउंड 50% की वेस्टिंग है, क्योंकि इस पैर को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसमें मूवमेंट्स भी कम हैं और चलते हुए भी ज़्यादा वजन इस पर डालते हैं। पहले हम राइट साइड की मूवमेंट देखेंगे, मूवमेंट्स काफ़ी अच्छी हैं, अबडक्शन भी ऑलमोस्ट 30 डिग्री है। इसको कितना मोड़ सकते हैं, तो ये देखिए जस्ट 45 डिग्री, और नी थोड़ा सा बाहर की तरफ भी जा रहा है, और अगर रोटेशन करें बिल्कुल कोई रोटेशन नहीं है, पूरी बॉडी पेशेंट की मूव करती है। अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो आप डिफरेंस देख सकते हैं, और इसको अगर करते हैं तो ये देखिए पूरा पेशेंट मूव करता है, और अबडक्शन बिल्कुल भी नहीं है, पूरा जो मसल्स हैं वो सारी टाइट हैं, जॉइंट बिल्कुल स्टिफ है, तो ये कोई मूवमेंट नहीं है। तो जो सर्जरी का पर्पज़ है बेसिकली वो है कि इनकी लेंथ इक्वल करना है, इनकी मूवमेंट्स वापस लाना है, और जो इनको उठने बैठने में तकलीफ़ है, दर्द है, वो भी ख़त्म करना है। मोहन का ये सर्जरी से पहले का एक्सरे आप देख रहे हैं, राइट साइड में एवियन भी है और पेल्विक टिल्ट भी है, और इसी वजह से ये लंगड़ा कर चल रहे हैं और लेग में शॉर्टनिंग है। ये मोहन का लेटेस्ट एक्सरे है, तो इसमें भी आप देखेंगे कि जैसे हम सिकल सेल डिजीज़ में हमने पहले भी बताया था कि स्टेम थोड़ा सा अंडरसाइज्ड रहता है, बिकॉज बहुत सारा कैल्शियम डिपोजिशन होता है सिकल सेल में, और इधर नॉन सीमेंटेड कप हमने यूज़ किया था। तो अब ये देखिए पूरा बोन यहाँ पर फॉर्मेशन हो गई है, बोन ग्रो कर रही है इम्प्लांट के ऊपर, इधर भी यहाँ थोड़ा स्पेस दिखाई दे रहा है, बट ये इररिलेवेंट है। बेसिकली जो कप का जो फिक्सेशन है वो इस एरिया में है और इस एरिया में है। किसी स्क्रू की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन पेशेंट्स की बोन काफ़ी हार्ड होती है, और आप देखेंगे बिल्कुल लेग लेंथ इक्वल है, जो डिफरेंस था लेग में लेंथ में वो करेक्ट हो गया है, पेल्विस पूरा बैलेंस्ड है। लेग लेंथ अब इक्वल है, बैलेंस्ड है पेल्विस, और नॉर्मल चल पा रहे हैं। चलिए पहले काफ़ी लिम्प करते थे, लंगड़ा कर चलते थे, लेकिन अब काफ़ी नॉर्मल चल रहा है। ठीक है, यहाँ नमस्ते, आओ नीचे आओ। एक बार फिर आइए। बैठो एक बार, आइए मेरे पास आइए, फिर बैठो, फिर आओ। ऐसे उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। कितना चल लेते हो? 4-5 किलोमीटर डेली। ठीक है। सर्जरी के 7 महीने के बाद हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं। आप देखेंगे लेग लेंथ बिल्कुल इक्वल है। पहले ये पैर छोटा था आपका, कितना? 2.5 से 3 इंच के आसपास छोटा था। मूवमेंट्स काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड थी। अब आप देखेंगे कि फ्लेक्शन ऑलमोस्ट 90, रोटेशंस बिल्कुल फ्री हैं, एंड अबडक्शन आप देखिए बिल्कुल जैसे एक यंग बच्चे का होना चाहिए। सारी मूवमेंट्स हमने रीगेन कर लिए। मसल स्ट्रेंथ इक्वल है। दोनों घुटने मोड़ो बेटा, कमर उठाइए। ऐसे कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक्सीलेंट, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। नीचे
खड़े हो जाइए, फिर एक बार। थोड़ा टाइट लग रहा है अभी? हाँ थोड़ा। किस जगह? घुटने के पास। ठीक है, खड़े हो जाइए। अब यहाँ हो। ये चीज़ें हैं जो अभी शुरू कर रहे हैं हम। आफ्टर फ्यू मंथ्स ऑफ सर्जरी हम स्टार्ट करते हैं, और MIS टेक्निक का यही एडवांटेज इन यंग बच्चों को हम देते हैं कि कोई रिस्ट्रिक्शन इनका लाइफ में ना रहे। ये कहीं भी जाएं, सोशल एक्टिविटीज़, रिलीजियस एक्टिविटीज़, किसी भी गैदरिंग में इनको बैठना है, ज़मीन पे बैठना है, कोई इमरजेंसी है, तो इनको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि इनका कोई ऑपरेशन हुआ है या इनका हिप आर्टिफिशियल है। ठीक है, थैंक यू। मोहन, आपको क्या डिफरेंस लग रहा है? सर्जरी से पहले क्या काम नहीं कर पाते थे जो अब कर पा रहे हो? अभी सब कुछ कर पाता, बाइक चलाना, जैसे चलना फिरना, उठना बैठना, नीचे बैठना, ज़मीन पे बैठना, सीढ़ी चढ़ना, हाँ सब काम कर लेते हो? पहले नहीं कर पाता। कोई पेन किलर, कोई दवाई की ज़रूरत? नहीं, पहले बाइक भी नहीं चला पाता था, अब चला। पैर खुलते नहीं थे पहले? हाँ, इससे मतलब मोड़ने में दिक्कत आती थी। हाँ हाँ ऐसे करने में, कितनी एज है चलने में, फिरने में। आपकी? एज कितनी है? मेरी 23 23-24 साल। तो 23-24 साल में जो मोहन बता रहे हैं सारी एक्टिविटीज़ बिल्कुल बेसिक हैं। इस उम्र में बच्चे सब कुछ करना चाहते हैं, वॉक करना, काम करना, बाइक चलाना, घूमना फिरना, लेकिन सिकल सेल डिजीज़ की वजह से इनको एवियन हुआ और उसकी वजह से इनकी सारी एक्टिविटीज़ रुक गई थी। सिकल सेल डिजीज़ में ऑपरेट करना इज़ ए ह्यूज चैलेंज, क्योंकि उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर आपकी टीम वेल इक्विप्ड है, आपकी टीम नॉलेजेबल है, आपकी टीम अलर्ट है, तो कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। एंड इट्स ए बिग ओकेज़न फॉर अस कि आज OT का पूरा स्टाफ हमारे साथ है, जिनकी वजह से हम ऐसे रिज़ल्ट दे पाते हैं। तो एट दिस ओकेज़न आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू एवरीवन कि आप मेरे साथ हैं और आप मेरे पेशेंट्स का इतना ध्यान रखते हैं कि मोहन जैसे पेशेंट्स को एक नई लाइफ मिलती है। सर्जन इज़ जस्ट ए स्मॉल पार्ट ऑफ द एफर्ट। ये सब लोग जो बिहाइंड द कर्टन काम करते रहते हैं हमेशा, उसकी वजह से हम ऐसे रिज़ल्ट दे पाते हैं। तो मोहन, ये सब लोग हैं जिनकी वजह से हम ऑपरेशन करते हैं। सब लोग पूछते हैं ना कि OT में क्या होता है, तो ये लोग दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन इनका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच कि आप सब लोग आए। थैंक यू जी।